गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा नवम की क्षितिज पुस्तक का पाठ 2 राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 ईस्वी में उनके ननिहाल के गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, यूपी में हुआ। अब राहुल सांकृत्यायन एक यायावर थे। यायावर उस व्यक्ति को कहते हैं जो यात्राएं करते हैं, और वो उस प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो एक रास्ते से एक बार चले जाएं तो वो दूसरी बार उस रास्ते में आना पसंद नहीं करते हैं, उसके लिए वो अलग रास्ता निकालते हैं। तो राहुल सांकृत्यायन भी एक यायावर थे और इनके यात्रा वृतांत आपको बहुत मिलेंगे। ये भी एक यात्रा वृतांत है लहासा की ओर। तो सबसे पहले हम राहुल सांकृत्यायन का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं और इनके शब्दार्थ। तो आप जीवन परिचय, पाठ परिचय और शब्दार्थ नोट कर लेना। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में हुआ। कहाँ हुआ था? इनके ननिहाल में। ननिहाल के गांव है पंदहा और ज़िला है आजमगढ़ और राज्य है यूपी। तो सबसे पहले आप अगर प्रश्नोत्तर के माध्यम से भी इनके जीवन परिचय को याद करो तो कर सकते हो। 8 तक आपके कोई जीवन परिचय से संबंधित क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन 9th और 10th में आपके कवियों के जीवन परिचय के बारे में 4 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। तो आप इनको ज़रूर याद करें और अभी कॉपी में लिख भी देना। उनका पैतृक गांव कनेला था। पैतृक यानी जहां इनके पिता वगैरह रहते। ये तो ननिहाल का गांव था पंदहा, और जो पैतृक गांव यानी इनके पिता वगैरह वो गांव कनेला में थे। और उनका मूल नाम केदार पांडे था। राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम क्या था? केदार पांडे। तो आप प्रश्नोत्तर के माध्यम से इन जीवन परिचय को अच्छी तरीके से याद कर लेना। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में इन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे, क्योंकि जो यात्री होता है उन्हें सब भाषाओं का ज्ञान भी होना उचित है, और इन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में इनका देहांत हो गया। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्राव्रत, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। ये सब हिंदी साहित्य के इतिहास की विधाएं हैं। उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्राव्रत, जीवनी, आलोचना, ये सब। इतना ही नहीं, इन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा, ये जो ग्रंथ हैं इन्होंने अनुवाद किया है। और मेरी जीवन यात्रा, इसके कितने भाग हैं? 6 भाग हैं। दर्शन, दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, ये भी इनकी पुस्तक है। दिमागी गुलामी और घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। तो आपको जब भी आप इनका जीवन परिचय लिखें तो ये कृतियां ज़रूर लिखें। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। लुप्त प्राय यानी जो सामने नहीं आई थी, समाज के सामने जो इतिहास में दबी हुई थी, उन्हें भी बाहर निकाल के इन्होंने उन सबका उद्धार करके और बहुत अच्छा काम किया। यात्राव्रत लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यों से उत्तम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। जब हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे तो हमें वहाँ की संस्कृति के बारे में, वहाँ के भाषा के बारे में, मनोरंजन के बारे में सबसे हम परिचित हो जाएंगे। तो राहुल जी ने भी ये संस्कृति का आदान प्रदान भी हुआ। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। इन्होंने जो यात्राओं में जो इन्होंने देखा
वो वही लिख दिया यहाँ पे, और हमें बहुत अच्छे से वहाँ की संस्कृति के बारे में, इनके बारे में ज्ञान के, मनोरंजन के, कि वहाँ पे कौन कौन से मनोरंजन होते हैं, वहाँ कैसा कल्चर है, कैसी संस्कृति है, उस सब के बारे में इन्होंने हमें बखूबी समझाया है, बताया है अपने यात्रा वृत्तांतों के माध्यम से। अब ये जो संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, ये पाठ है ल्हासा की ओर, जो इन्होंने सबसे पहले यात्रा प्रारंभ की थी, तिब्बत यात्रा, वहाँ से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी। नेपाल के रास्ते से वो गए थे। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भीख मंगे के छद्मवेश में की थी। भारतीयों को तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी, तो इन्होंने क्या, एक भिखारी का वेश बना दिया था और उसमें ये यात्रा की थी। और इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। और इस यात्रा वृत्तांत में हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। धन्यवाद। कल हम यात्रा प्रारंभ करेंगे ल्हासा की ओर।